नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में। आओ जानते हैं कि इन 9 दिनों में कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए और कौन से शुभ काम करके देवी को प्रसन्न करना चाहिए। इन शुभ कामों को करें। एक मूर्ति और कलश स्थापना। माता की मूर्ति लाकर उसे विधि विधान से घर में स्थापित किया जाता है। इसके साथ ही घर में घट या कलश स्थापना भी की जाती है। साथ ही एक दूसरे कलश में जावरे या जौ उगाए जाते हैं। 2. माता का जागरण। कई लोग अपने घरों में माता का जागरण रखते हैं। खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल आदि प्रदेशों में किसी एक खास दिन रात भर भजन कीर्तन होते हैं। इन 9 दिनों में गरबा नृत्य का आयोजन भी होता है। 3. व्रत और पाठ। पूरे 9 दिन व्रत रखा जाता है। इसमें अधिकतर लोग एक समय ही भोजन करते हैं। इस दिन प्रतिदिन दुर्गा चालीसा, चंडी पाठ या दुर्ग सप्तशती का पाठ करते हैं। 4. कन्या भोज। जब व्रत के समापन पर उद्यापन किया जाता है तब कन्या भोज कराया जाता है। 5. इनकी होती है पूजा। इस नवरात्रि में 9 देवियों में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री का पूजन विधि विधान से किया जाता है। 6. 9 भोग और औषधि। शैलपुत्री कुट्टू और हरड़, ब्रह्मचारिणी दूध दही और ब्राह्मी, चंद्रघंटा चौलाई और चंदुसूर, कूष्मांडा पेठा, स्कंदमाता शामक चावल और अलसी, कात्यायनी हरी तरकारी और मोइया, कालरात्रि काली मिर्च, तुलसी और नागदौन, महागौरी साबूदाना तुलसी, सिद्धिदात्री आंवला और शतावरी। 7. 9 दिन के प्रसाद। पहले दिन घी, दूसरे दिन शक्कर, तीसरे दिन खीर, चौथे दिन मालपुए, 5वें दिन केला, छठे दिन शहद, 7वें दिन गुड़, 8वें दिन नारियल और 9वें दिन तिल का नैवेद्य लगाया जाता है। 8. माता को अर्पित करें ये भोग। खीर, मालपुए, मीठा हलवा, पूरणपोई, मीठी बूंदी, घेवर, पंचफल, मिष्ठान, घी, शहद, तिल, काला चना, गुड़, कड़ी, केसर भात, साग, पूड़ी, भजिए, कद्दू या आलू की सब्जी भी बनाकर भोग लगा सकते हैं। 9. हवन। कई लोगों के यहाँ सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का समापन होता है, तब अंतिम दिन हवन किया जाता है। 10. विसर्जन। अंतिम दिन के बाद अर्थात नवमी के बाद माता की प्रतिमा और जवारे का विसर्जन किया जाता है। इन कामों को ना करें। 1. ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। 2. दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या चंडी पाठ करें, लेकिन भूलकर भी इसे बीच में न छोड़े और विधिवत ही इसका पाठ करें। 3. नवरात्रि में अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं। 4. 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। 5. व्रत रखने वालों को दाढ़ी मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। 6. खाने में प्याज, लहसुन और नॉन वेज न खाएं। 7. 9 दिन का व्रत रखने वालों को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। 8. व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 9. व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। 10. व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। 11. विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है। 12. फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें। 13. चालीसा, मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती कतई ना करें। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियां ले जाती हैं। 14. शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल नहीं मिलता है। 15. कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं। यह गलती व्रत के दौरान बिल्कुल ना करें। व्यसन से व्रत खंडित होता है। अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं।
नवरात्रि के दिनों में व्रत रखने वालों को दाढ़ी मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए तथा 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। इन दिनों व्रत रखने वाले लोगों को चप्पल, जूते, बैग, बेल्ट आदि चमड़े की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन दिनों यदि दुर्गा सप्तशती पाठ, चालीसा या मंत्र पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में से ना उठे और ना ही दूसरों से बातचीत करें। इससे इनका पूरा फल नहीं मिलता है और नकारात्मक शक्तियां इसका फल ले जाती हैं। नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रखने वालों को गंदे तथा बिना धुले वस्त्र पुनः धारण नहीं करने चाहिए। नवरात्रि फलाहार एक ही स्थान पर बैठकर ग्रहण करें। नवरात्रि व्रत के दिनों में दिन में सोना निषेध माना गया है। व्रतधारी को 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इन दिनों व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। नवरात्रि के दौरान माता के भक्त व्रत रखते हैं और माता को प्रसन्न करने के लिए उनकी उपासना करते हैं। नवरात्रि से जुड़े कई नियम भी हैं जो भक्तों को ख्याल में रखने चाहिए। साथ ही कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करने से माता की कृपा दृष्टि से आप वंचित रह सकते हैं। नवरात्रि के दौरान क्या कार्य करने से आपको बचना चाहिए, आइए विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि के दौरान न करें ये गलतियां। नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं या फिर 9 दिनों तक माता की पूजा आराधना करने वाले हैं तो आपको तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। इसके पीछे वजह यह है कि तामसिक भोजन यानी ज्यादा मसालेदार भोजन, गर्म तासीर का भोजन आपके विचारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। कहा भी जाता है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए नवरात्रि में व्रत नहीं भी रख रहे हैं, केवल माता की पूजा करने वाले हैं तो भी सात्विक भोजन करें ताकि माता की भक्ति में किसी तरह का खलल न पड़े। नवरात्रि के दौरान आपको मांस, मदिरा और शराब का सेवन करने से तो बचना ही चाहिए, साथ ही लहसुन प्याज भी भोजन में नहीं डालना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहुकेतु के रक्त से हुई थी। इसके साथ ही ये पदार्थ तामसिक प्रकृति के भी माने जाते हैं, इसलिए नवरात्रि के दौरान इन्हें खाने की मनाही है। नवरात्रि के दौरान न पहनें ऐसे कपड़े। माता के 9 रूपों की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको नवरात्रि के 9 दिनों में सात्विक भोजन के साथ ही सादे कपड़े पहनने चाहिए। काले कपड़े पहनने से आपको बचना चाहिए। ज्यादा चटकीले कपड़े पहनने से भी बचें और चमड़े से बनी वस्तुओं से भी परहेज करना चाहिए। ये गलतियां भी पड़ सकती हैं भारी। नवरात्रि के दौरान महिलाओं, कन्याओं और बुजुर्गों का अपमान करके आप माता की कृपा से वंचित हो सकते हैं। दुर्गा माता की पूजा के दौरान जितना आप महिलाओं का आदर करेंगे उतने ही अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। नवरात्रि में व्रत रखने वालों को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। जमीन पर अपना बिस्तर आपको लगाना चाहिए। जमीन पर सोने से अनिद्रा की समस्या दूर होती है, साथ ही तनाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। आप तरोताजा रहते हैं, इसलिए माता की भक्ति में आपका मन लगता है। नाखून, दाढ़ी और बाल भी नवरात्रि के दौरान न कटवाएं। शारीरिक संबंध बनाने से बचें। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करने वाले हैं तो इसके उच्चारण में गलतियां न करें। उच्चारण नहीं जानते तो माता के बीज मंत्र का जप करना भी पर्याप्त रहेगा। अगर इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए आप नवरात्रि के 9 दिनों में माता की उपासना करते हैं तो आपको मानसिक शांति का अनुभव होता है और माता की कृपा आप पर बरसती है। अखंड ज्योति का महत्व। नवरात्रि के दिनों में व्रत करने वाले लोग अखंड ज्योत जलाते हैं। नवरात्रि के पर्व पर इस अखंड ज्योत का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म के कई लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और माता दुर्गा की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। यदि आप भी नवरात्रि पर कलश स्थापना और अखंड ज्योत प्रज्वलित करने जा रहे हैं तो 9 दिनों तक आपको इस अखंड ज्योत का ख्याल रखना पड़ेगा।
आप इन 9 दिनों तक घर को खाली नहीं छोड़ सकते। अखंड ज्योति कभी भी बुझनी नहीं चाहिए और जहां अखंड ज्योति जल रही हो वहां पर घर का कोई न कोई सदस्य हर समय उपस्थित होना बहुत जरूरी है। बाल और दाढ़ी न कटवाएं। नवरात्रि के दिनों में जो लोग कलश स्थापना और व्रत रखते हैं उन्हें अपने दाढ़ी और बाल पूरे 9 दिन तक नहीं कटवाने चाहिए। इसके अलावा उन्हें अपने नाखून भी काटने से बचना चाहिए। प्याज लहसुन खाने से बचें। नवरात्रि के 9 दिनों में वैसे तो हर व्यक्ति को प्याज लहसुन खाने से बचना चाहिए। खास तौर पर जिन लोगों ने नवरात्रि में कलश स्थापना की है और व्रत रखा है उन लोगों को प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन में गिना जाता है, इसलिए नवरात्रि में सिर्फ फलाहार ही करें। न करें मांस मदिरा का सेवन। नवरात्रि का त्योहार बेहद पवित्र माना जाता है, इसलिए इसकी शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखने पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है। नवरात्रि के त्योहार के दौरान मांस और मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। न पहने काले कपड़े। नवरात्रि के 9 दिन माता दुर्गा की भक्ति करने के दिन होते हैं। माता के भक्तों को इस दौरान काले रंग के कपड़ों को पहनने से बचना चाहिए। इसके अलावा कपड़ों की सिलाई करना भी इस दौरान अशुभ माना जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअलिटी की दुनिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।